हेलो दोस्तों। आज यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है जो मेंस का था 2021 का। देखेंगे आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कि उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। कि ये 150 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का ये पेपर। और यह याद रखना कि इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पैसेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो इसका ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम कर लेते हैं। देख देख सकते हैं कि ये जो पहला पैसेज है, ये इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जो 30 मार्क्स का है। पहला कह रहा है कि इस गद्यांश का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में, जो 5 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन है इसका जो ख भाग है, धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, इस गद्यांश के आधार पर बताइए, ये भी 5 मार्क्स का है। अगला है हमारा ग भाग कि उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो उनको आपको रेखांकित करना है। यहाँ पर इस बार बहुत ही आसान पेपर आया है ये, मतलब इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में आसान आ गया। जैसे ये यहाँ से आपका स्टार्ट किया है इन्होंने गरीब से, तो गरीब से लेकर यहाँ तक इसको पंक्तियों को आपको अपने शब्दों में बताना है, लिखना है आपको, इस व्याख्या करनी है इसकी। ये आप 20 मार्क्स का है। यहाँ हम देखेंगे जो अगला गद्यांश है, अगला पैसेज है, वो किस तरीके से है। उसमें आपको जो 5 मार्क्स का इसका टाइटल है, शीर्षक जिसको हम कहते हैं, 5 मार्क्स का है ये। और सेकंड जो घ भाग है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण बताइए। ये इसी के आधार पर बताने हैं आपको कि पैसेज में जो दे रखा है। थर्ड दे रखा है कि जो गए उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण का मतलब होता है कि आपको इसको ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट में लिखना है। जो ये पैसेज आपका दे रखा है, यहाँ से जितने भी शब्दों में आपको गिनना नहीं है, लेकिन वहीं पर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितने भाग में दे रखा है। आपको वहाँ पर कॉपी मिलती है, उस कॉपी में पेज वगैरह मिलते हैं। ये नहीं है कि उस पेज जितने वहाँ पर मिले हैं आपको उसी पूरा भर देना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला हम जो तीसरा क्वेश्चन है ये देखेंगे। इसमें हमें अर्थ 6 वो दे रखे हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन, कुछ जो दे रखे हैं जो वो आए हुए हैं, जो हर बार वही रिपीट होके आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली चीज़ें हैं। इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दोनों का सॉल्यूशन करके भेज दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, अभी मैं आपको बताता हूँ बाद में उसका, इंक्लूसिव एकेडमी ऑफिशियल, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे ग्रामर के, कि ये किस तरीके से, ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। मैक्सिमम लोग जो स्कोर करते हैं वो ग्रामर में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर कटने की जो उम्मीद है बहुत कम होती है। बहुत मार्क्स का आता है ग्रामर। देखेंगे हम इसमें क्या दे रखा है फोर्थ इसमें पहला दे रखा है अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और दूसरा है अधिदिष्ट, इसका होता है अनादिदिष्ट। थोड़ा हिंदी मेरी कमज़ोर है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना प्लीज़, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। अगला है वादी, इसका विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। अगला है आगमन, जिसका गमन होता है। सज्जन का दुर्जन होता है। सुपुत्र का कुपुत्र होता है। राग का विराग होता है। सम्मुख का विमुख होता है। सल्लज का मतलब होता है निर्लज होता है। उद्धत का अनुदत्त होता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी वो नहीं है। अगला हम देखेंगे पाँचवें का ए पार्ट, जिसके आपको उपसर्ग बताने हैं। पहले में उपासन में उपसर्ग है, और दुशासन में आपका यहाँ पर उपसर्ग है। ये इस तरीके से छोटा से ये उपसर्ग है, ध्यान रखना बात को। और अगला है हमारा निम्नलिखित, इसमें हमारा जो उपसर्ग है वो ये है। और अगला है हमारा सुपुत्र में जो उपसर्ग होता है शु होता है हमारा। ये इसमें अब अगला हमारा जो आएगा आपसे मार्ग में होता है हमारा उपसर्ग, ये उपसर्ग होता है आपसे मार्ग में। थोड़ा हिंदी को देख लेना मेरे को।
अगला जैसा ख भाग है उसमें हम प्रत्यय देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यही होता है कि उपसर्ग के अंदर हम पहला हिस्से को हम तोड़ते हैं और प्रत्यय के अंदर हम लास्ट वाले को तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ गुरुदत्ता का, तो यहाँ पर जो ता है वो हमारा वो हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। हम सारे को देखेंगे अपनापन, इसमें हम उपसर्ग है जो ये आएगा या। वैदिक, इसमें आएगा जो उपसर्ग है वो इक आएगा। और अगला जो हमारा उपसर्ग है इसमें राधे, इसमें ए आएगा उपसर्ग। जो गुरुदत्ता में हमने बता दिया है कि ता आएगा। और ग्रामीण में आएगा ईन, ये उपसर्ग आएगा, ध्यान रखना है इसको। छठा है जो हमारा दे, इसको हम करेंगे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ये हम इस तरह लिखते हैं उसको, ध्यान रखना इस बात को। रिक्त कहते हैं शत्रुओं को हनन करने वाला, शत्रुघ्न होता है। मुकदमा दायर करने वाला जिसको हम वादी कहते हैं। युद्ध में प्रबल इच्छा हो जिसकी, उसको युत्सु कहते हैं। मैं भी आपको लिख के बताता हूँ इसको, युत्सु, ये हम इसको लिखते हैं। अगली जो हमारे ये है उत्तर देकर खंडन करना, इसका प्रतियुक्त आएगा। बहुत सिंपल है, आपको ये सारे के सारे प्रीवियस हैं, आपको कहीं कुछ जाना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सोर्स ही बताऊंगा, किस किताब में सारा मिल जाएगा आपको। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये शुद्ध पर्यायवाची करना, शुद्ध वाक्य बनाना है हमें इनको। किस तरीके से हम देखेंगे, जैसे तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, यहाँ पर सिंपल है कि तुम किताब ले जाओ। इसी तरीके से हम देखेंगे यह एक गहरी समस्या है। समस्या कभी गहरी नहीं होती, समस्या हमेशा गंभीर होती है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। अभी आगामी वर्ष जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ध्यान रखना इस बात को। और गया था ये पास्ट के लिए आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मोहन पिछले वर्ष कलकत्ता गया था। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम देखेंगे कि गणित एक कठोर विषय था। कठोर विषय थोड़ा हो सकता है, कठोर ये कोई बर्फ थोड़ी रही है, ये कोई पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी जो क्या कहते हैं जो कठोर हो जाएगी। ये कठोर नहीं, कठिन आएगा, कठोर की जगह पर कठिन आ जाएगा। गणित एक कठिन शब्द है। अब यहाँ हम देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी आए हुए हैं ये यूपी पीसीएस के प्रीवियस आए हुए हैं। आपको इसमें देख लेना किस तरीके से करते, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं हो जम रहा है तो आप लिंक मेरे पास लिख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या नीचे इसको पिन कमेंट में इनका सॉल्यूशन दे दूँगा। अब हमारा 30 मार्क्स का मुहावरा बच गया। जो 30 मार्क्स का मुहावरा है आप देख सकते हैं, 30 मार्क्स एकदम आपके कट ऑफ को हिला सकता है, यकीन मानना। और ये आपके मेंस के अंदर आपके ऐड होता है। ये हिंदी का पेपर जो मुहावरे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मुहावरे आपने अच्छे से नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको पेपर में। यहाँ हम जैसे बहुत सिंपल दे रखे हैं, जब तक सांस है तब तक आँस। बताइए कितना सिंपल है। जिसका काम उसी को साजे, चित भी मेरी पट भी मेरा। आपने सुना है ये सब चीज़ें। झूठ के पाँव नहीं होते, हाथ कंगन को आरसी का आड़े आना। आड़े आने का मतलब क्या होता है कि कठिन समय में कोई काम आना। जैसे हम कहते हैं ना कि वो आड़े आ गया, आड़े आना। तो या हम इसको ऐसे भी नेगेटिव में भी जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंखें बिछाना, किसी का दिल से स्वागत के लिए के इंतज़ार करना। खाक छानना, कुछ नहीं करना। टन टन गोपाल की गरीब आदमी और शैतान की आंत। ये सब आप देख सकते हैं। बहुत ही इतना टफ पेपर नहीं आया है, 2-4 क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेवल के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है। काफ़ी इसमें डिप्टी कलेक्टर की गवाह बहुत पोस्ट है। हिंदी का पेपर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना टफ नहीं आया है। अब मैं आपको किताब बताऊंगा कि जहाँ से आपका मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का 100% पेपर आपका एक ही जगह से आ गया, क्योंकि ये इतना कहना थोड़ा सा आयोग को चैलेंज करना हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 80 से 90% जो पेपर है एक ही किताब से आया है, वो है पृथ्वीनाथ पांडे की किताब।
आपको वही किताब पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप वो किताब कर लोगे तो सारी ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ग्रामर जो है कि आप जानते हैं, अगर आपने विलोम शब्द कर दिया तो कर दिया, इसमें कटने वाला थोड़ा ही है। यहाँ से देखना, अनुक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया होता है, वादी का प्रतिवादी होता है, सुपुत्र का कुपुत्र होता है, इससे कोई अलग थोड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए चीज़ों को। हम जितने भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के पेपर हो रहे हैं 2021 से, उनको स्टेप टू स्टेप हर दिन उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरीके से उनका पेपर आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूसिव एकेडमी ऑफिशियल। ये इस पेपर की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। और जो हमारा ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।